9 अक्टूबर 1971 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। आज ये संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है? संगठन में प्राप्ति तो होती है, लेकिन आपस में मिलने का भी लक्ष्य क्या रखा है? कुछ नया प्लान सोचा है? क्योंकि ये संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का और समीप आत्माओं का। सभी की नज़र समीप और श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है, तो श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में व अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाए, यह सोचना है। नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ, जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। जैसे परवाने होते हैं तो क्षमा की आकर्षण परवानों को चाहे कितना भी दूर हो खींच लेती है। वह कोई तेज अग्नि जगी हुई होती है तो दूर से ही उसका सेक अनुभव होता है। समझते हैं यहाँ कोई अग्नि है। वह कोई बिल्कुल ठंडी चीज कहीं भी होती है तो दूर से ही उसकी शीतलता का अनुभव और आकर्षण होता है। इसी रीति से ऐसा अपना रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ जो दूर से ही आकर्षण होती आत्माएं समीप आती जाए। जैसे वायुमंडल में कोई चीज फैल जाती है तो सारे वायुमंडल में काफी दूर तक उनका प्रभाव छाया होता है। इसी रीति से इतने सब सहज योगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाए जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले। वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य कौन सी युक्ति है? वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो कोई के अंदर किसके प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरे प्रति ये बात है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती। अगर बीज पावरफुल होता तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का आधार वृत्ति है और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे, तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है? वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक दो के आवाज को कैच कर सकते हैं, वह सुन सकते हैं। तो वह है वायरलेस द्वारा और यह है रूहानी पावर द्वारा। यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनने में आता है। आजकल टेलीविजन द्वारा भी एक्ट आवाज को स्पष्ट जान सकते हैं। ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हो। जैसे टेलीविजन व रेडियो की स्टेशन एक ही स्थान पर होते हुए भी कहाँ कहाँ वह पहुँचता है, ऐसे ही वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहाँ भी बैठे, लेकिन जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुँच जाता है। इसी रीति से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए, वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। होता क्या है, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हो तो वाणी नहीं चलती, और जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो वृत्ति की पावर कम होती। लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे आजकल सिनेमा अथवा टीवी में एक्ट भी आवाज भी दोनों साथ साथ चलता है, दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं ना। इसमें भी प्रैक्टिस हो तो वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी सर्विस हो। ज्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं वह नहीं कर पाते। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी पावर इतने समय तक चलती है जितना समय सम्मुख व समीप है। वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का प्रभाव कम होगा। तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो, दोनों पावर्स से वृत्ति हो, ऐसा कुछ अनोखापन दिखाई दे। अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्मा इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है।
जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। यहाँ भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे भले कितना भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं स्थूल युद्ध का रूप। एक तरफ तीर आया और रास्ते में ही उसको काट दिया। तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल ही नहीं सके। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए क्योंकि वह करामात देखने को हीरे हुए हैं। न तो सब सोचते हैं कोई करामात दिखावे, लेकिन यहाँ करामात के बजाय कमालियत दिखानी है। उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, उन्हों को नोट करते हो यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए वह आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। जैसे शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई और सब अब की रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है। चाहे कितने भी उमंग आते हैं, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह निर्भयता है। वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसे अभी है। जैसे कभी कभी कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइन भले हो जाती है लेकिन पावरलेस हो जाती है। आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है, तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है। टेक्ट रिफाइन हो गई है लेकिन फोर्स कम है। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स वाली चीज जो होती है वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर है। सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है, तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदाकाल का साथी बन जाती है। इसी रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है वह सदाकाल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप वो मिक्स रूप करते हैं तो वह सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। आत्माओं को रुचि में लाना है, वह शक्ति भरनी है। क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदाकाल के लिए आकर्षित करती रहेगी। और रुचि अभी है, फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो। ऐसे अनुभवी होने चाहिए। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखा सूरज सी दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैराग्य होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है, उसमें
स्लाइड्स चेंज होती जाती है, कितना अटेंशन से देखते हैं वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के वैरागी हो तो बेहद वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए, जैसे उसमें भी स्लाइड्स भर देते हैं फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी रीति से आत्मा में जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं वह एक एक संस्कार सूरज से स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरज से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फॉलो फादर, कैसी भी अथॉरिटी वाला आए वह कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्व शक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यह वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्येक सबूत देखा तो फॉलो करना चाहिए ना। अब स्नेह रूप में तो पास हो गए, अब किस में पास होना है? क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, लेकिन जब वह चलना शुरू करता है और माया का सामना करना पड़ता है तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े। जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे, कारण रास्ता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है? जिन आत्माओं की निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स भर कर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए। अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भरकर के हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वह फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का दान भी कर सको। जैसे ज्ञान का दान करते हो वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। ज्ञान दाता बन बहुत किया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है। इसलिए शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं। सिद्धि कैसे मिलेगी? शक्तियों द्वारा। बाबा बोल रहे हैं सिद्धि कैसे मिलेगी? शक्तियों द्वारा। अभी कौन सी सर्विस करनी है? वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हो वो ही ज्यादा यह सर्विस कर सकती हैं। यह ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइट भरने वाले आप हो। अभी यह आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वो प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। पांडवों का गायन क्या है? गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए ना। अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, अब अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो। गर्जना की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है। यह पावर की निशानी यादगार रूप में है। जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इस रीति प्रसिद्ध करते हैं। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर शोर से करते हैं। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जना करनी चाहिए अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में, तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का कितना पुरुषार्थ करती हैं, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो।
आदि का पाठ फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। रिवाजी करामात दिखाने वालों की देखो खुमारी कितनी होती है, अंदर में समझते हैं कि यह अल्पकाल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं, लेकिन जो सत्य खुमारी है वह कितनी कमालियत दिखा सकती है। उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है, अभी लास्ट कोर्स कौन सा रहा है, फोर्स रूप बनना है, अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियां आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करती हैं और स्नेही माँ जो होती है वह धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। पहले वह आवश्यकता थी, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करना। जैसे वो बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकंड में श्रृंगार बहुत किया। अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स भरना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो। ऐसी सर्विस का अभी समय है। यह जो गायन है नजर से निहाल करने का, वो किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं, तो ये नजर से निहाल करना, ये सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नयनों के आकर्षण हो, नयनों में रूहानियत हो, नयनों में रुहाब हो, नयनों में रहम दिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकले तो आपकी रचना को अनुभव हो कि यह शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव भरकर आई है। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करे। आपके ऊपर सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सब समझते हैं इस प्रोग्राम के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसे साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे, सबकी नजरों में है कि इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है, तो इतना ही अटेंशन देना पड़े। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे ये शक्ति रूप भी पावरफुल इन्वेंशन का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिल करके कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो ये संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते रहते हैं, आप लोगों ने भी कॉमन बातें ही की, तो कमालियत कौन करेगा? ऐसे शस्त्र बनाना, इसलिए ही शक्तियों को शस्त्र जरूर दिखाते हैं। अब संहारी बनो, अपने संस्कारों के भी संहारी और आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों के भी संहारी। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल जो बजना है, लेकिन शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियां ही संहार का पाठ बजाती है, शंकर को नहीं बजाना है। शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है, कर्तव्य किया है, अब यह रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी? आपकी जो रचना है वो अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते, अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट। आज दिन तक जो बातें उन्हों को मुश्किल पड़ती है, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए, सब बात में सहज का अनुभव करें। यह जब अपनी रचना में देखेंगे तब समझना संहारी रूप बने हैं, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे। फिर तूफान तूफान नहीं तोहफा लगेगा, फिर तूफान तूफान नहीं तोहफा लगेगा, ऐसा रूप चेंज हो जाएगा। तब समझो कि अपने ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो?
बाप को याद करने अथवा रूह रूहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप है, राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में। जैसे बाप दादा के समीप है, राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहां भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी, यहाँ के दिल की समीपता वहाँ समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। तो कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, यह कला भी कम क्यों? समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे। तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है। एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। ये संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से यह बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा स्वभाव है, मेरा कोई यह भाव नहीं है, तो यह मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही साँचे में से निकले हुए एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना। वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही साँचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अभी यह चेंज लाओ। पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की वृत्ति लाओ। बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। यह इस संगठन में भरना है। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि यह दो निमित्त हैं, दादी दीदी, परंतु यह दो नहीं एक दिखाई देती है। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे यह दो एक दिखाई देती हैं, वैसे यह सब एक दिखाई दे। तब कहेंगे सब माला तैयार है। अब माला तैयार है। स्नेह का धागा तैयार हो गया तो मणके सहज पिरोए जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ये जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। इतना दूर दूर कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना। दूर से चलकर आए हो, दूरी को मिटाने के लिए, समझा। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो भी लोग उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो। उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों के आकर्षण उन्हों को खींच न सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। विजयी रत्न क्या होते हैं, उनका प्रूफ हो।
विजयी रत्न क्या होते हैं उनका प्रूफ हो, तो जो प्रूफ है उन सबको माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है, एक भी कला कम न हो। जो ओल्ड गोल्ड है वह मोल्ड सहज हो सकते हैं, कला न होने के कारण ये मोल्ड नहीं हो सकते। संपूर्ण फुल परसेंटेज का गोल्ड हो, इसलिए सर्व विशेषताएं भर जाना। अभी भी देखो, हरेक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है, लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए, तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृत्ति तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे, बीज बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। यह संगठन बीज रूप है ना, सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। तो सच्ची दीपावली मनाना, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भावनाएं, पुराने स्वभाव सब खत्म कर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता शुरू कर जाना। दीपावली जब पहले विशेष आत्माएं मनाएंगी तब फिर और मनाएंगे। यह सारी भट्टी ही टीचर्स की है, हर एक के फीचर से यह फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।